ये भी बात हमने इसका जिक्र किया था पिछले घंटे में, बट नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल। इस्लामाबाद में मारूफ टिकटॉकर हैं, बच्ची हैं, उनको कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि थाना संभल की हदूद सेक्टर G13-1 में घर में ये बच्ची जो है, इनको बच्ची इसलिए बाय द वे कह रहे हैं शी इज ओनली 17 इयर्स ओल्ड, वरना तो इट वाज हर बर्थडे यस्टरडे एंड शी टर्न्ड 17, सो शी साल की थी तो बच्ची 16 बिफोर दैट। तो ये जो है इनकी शनाख्त टिकटॉकर सना यूसुफ के नाम से हुई है और मुलजिम से घर पर मिलने, मुलजिम जो है इनसे घर पर मिलने आया था और सना यूसुफ को 2 गोलियां मारी। वाक़े के वक्त इनके दीगर अहले खाना जो थे वो मार्केट गए थे। शी वॉज अलोन एट होम। मकतूला सना यूसुफ के टिकटॉक पर 7,40,000 फॉलोअर्स थे और ये टिकटॉकर जो हैं उनके कत्ल का बाय द वे टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स के कत्ल का ये पहला वाक़या नहीं है। इस किस्म के बहुत वाक़े पहले हो चुके हैं और बड़ा खतरनाक है ये रुझान जिसमें इजाफा देखा जा रहा है। महज 1 हफ्ते पहले खुशाब में एक खातून टिकटॉकर को उसके कज़न ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इसी तरह रवां साल फरवरी में पेशावर की एक टिकटॉकर अपने घर में मुर्दा पाई गई थी, जबकि रवां बरस जनवरी में टिकटॉक वीडियोस बनाने पर क्वेटा में बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया था। जो बाहर से आए हुए थे, याद है 2024 में सियालकोट में भी इसी नौयत की वारदात सामने आई थी। भाई ने टिकटॉक वीडियोस बनाने पर बहन की जान ले ली थी। माजी में हमारे सामने कंदील बलोच का एक हाई प्रोफाइल केस भी मौजूद है, जो जाहिर है अपनी अलग पहचान, अपनी शनाख्त बनाने पर उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस्लामाबाद जैसे शहर में एक बच्ची इस तरह दिन दिहाड़े कत्ल हो रही है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जो सारे हमने केसेस बताए हैं और कितने बता दिए हैं आपको, ये सिर्फ वो रिपोर्टेड हैं। इसके अलावा कितने ज़्यादा होते हैं जिनके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन इस्लामाबाद जैसी जगह में ये हो जाना, अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, क्या इब्तिदाई तहकीकात में बात सामने आ रही है? घर वाले मौजूद नहीं थे, घर वालों के बयानात लिए गए, किस पे शक है अहले खाना को? मुकदमा दर्ज हो गया, नहीं हो गया? अब्दुल्ला, बिल्कुल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस्लामाबाद का इलाका है, G13-1 थाना संभल है। बिल्कुल इस्लामाबाद जैसे स्टार्ट होता है वो ये सेक्टर आता है, वहाँ पर ये एक फैमिली थी जी जो चित्राल से ताल्लुक़ रखती थी। ये सना यूसुफ, इसका एक भाई 15 साल जिसके भी एग्जाम्स ख़त्म हुए थे और वो चित्राल गया हुआ है और इसके वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम हैं और वालदा हाउस वाइफ है। ये जो वाक़या कल 5 बजे के करीब हुआ है, तो इसकी वालदा साथ ही G13 के पास मार्केट है, वहाँ से कुछ घर का सामान लेने गई थी और वालिद साहब इसके ऑलरेडी किसी काम से बाहर थे और भाई इसका ऑलरेडी चित्राल में था। ये अपनी फुप्पो के साथ, जो कि कुछ दिन पहले ही इनके साथ 3-4-5 दिन से आई सी रह रही थी, ये अपने घर में मौजूद थी। ये ऊपर वाले पोर्शन में अब्दुल्ला रिहाइश पजीर थे और अचानक से एक फायर की आवाज़ आती है और इस दौरान एक कन्वर्सेशन भी होती है कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। ये कन्वर्सेशन जो है ये हुई है, जो इसकी फुप्पो ने खुद सुनी है अचानक से, और उसके बाद 2 फायर होते हैं और उसके बाद मुलजिम सीढ़ियां उतर के वहां से फरार हो जाता है। अब आप रह गए हैं कि सॉरी अयाज, हम आपको रोक रहे हैं। ये कॉन्वर्सेशन जो होती है, ये फुप्पो ने सना जो कत्ल हुई है उसकी कॉन्वर्सेशन थी कि वो किसी से बात कर रही थी? जी बिल्कुल जो फुप्पो है उसने पुलिस को जो पहला बयान दिया है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि मैंने ये आवाज़ सुनी कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, मैं तुम्हें पानी देती हूँ, तुम यहाँ से जाओ, और इतनी देर में फायर की आवाज़ आती है। इस कन्वर्सेशन से इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक ये अंदाज़ा होता है कि ये जो शख्स था जिसने फायर किया, ये एक यंग लड़का है स्लिम सा, जो कि हुलिये के मुताबिक बताया गया पुलिस को। ये सना को जानता था और ये आपस में एक दूसरे को जानते थे और इसको ये भी मालूम था कि घर में इस वक्त कोई मौजूद नहीं है और ये आता ही इसी मकसद के लिए है, जो कि अपेरेंटली तहकीकात के मुताबिक ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और इसको घर का भी मालूम था और इसको ये भी मालूम था कि ये ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, ये रेंट में रहते हैं। इस बात से यही पता चल रहा है कि वो एक दूसरे को जानते होंगे। तो जो कैमरास का आपने जिक्र किया है, विच मींस के कैमरास में से तो शनाख्त होगी कि वो लड़का कौन था? देखिए जी, अभी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पुलिस इस शख्स तक बहुत करीब पहुंच चुकी है। कुछ पुलिस की तरफ से भी बारहा ये हमें रिक्वेस्ट की जाती है मीडिया को कि आप तहकीकात को उस तरीके से ना सामने लाएं जिस पे हमारी तहकीकात पे असरअंदाज हो और वो शख्स या जो मुलजिम है जो कि मतलूब है उसको फ़ायदा और वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाए। तो पुलिस हमारी बड़ी एक जिम्मेदार पुलिस अफसर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम बिल्कुल उस क्लू तक
पहुंच चुके हैं, हमें बहुत जल्द कामयाबी होगी, हम बहुत जल्द उस शख्स को गिरफ्तार कर लेंगे। हो सकता है कि आज के दिन में ही कोई डेवलपमेंट सामने आ जाए, लेकिन अभी तक पुलिस ने हमें ना तो सीसीटीवी फुटेज की एक्सेस दी है, वो भी उन्होंने रिक्वेस्ट यही की है कि हम क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सीसीटीवी एंड पुलिस हैज द क्लू के कौन है और कौन नहीं है। और अयाज हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद G13 की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत और भी बड़े कैमरास होंगे इर्द गिर्द, तो पूरी एक टाइमलाइन बन सकती है, किया जा ही सकता है बिल्कुल कि वो कहाँ से आया लड़का और कहाँ गया। देखिए हुमा अब्दुल्ला, इस्लामाबाद में ना देखिए जराइम तो बिल्कुल हर जगह होते हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट बड़ा अच्छा आ रहा है, बड़ी जल्दी तरीके से लोग बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस इस्लामाबाद पुलिस ने हल किए हैं पिछले दिनों में, हमने देखा है। और सीसीटीवी फुटेज का बड़ा एक बच्चा हुआ होता है, आपको पता है सेंटोरस से, जो कि कोई क्लू नहीं था और बच्चे को मार्सेरे से बाजियाब कराया जाता है। तो इस्लामाबाद पुलिस ने काफी अच्छी तरीके से इस दफा जो है वो चीजों को सॉर्ट आउट किया और उम्मीद करते हैं कि ये आज के दिन में ही कोई डेवलपमेंट सामने आएगी जिसको हम रिपोर्ट करेंगे कि जो टिकटॉकर सना यूसुफ का जो कातिल था वो गिरफ्तार भी हो जाएगा और ये तमाम चीजें बहुत जल्दी अनफोल्ड भी हो जाएंगी कि इसके पीछे मुराकात क्या थे और क्यों जो है वो इस 17 साल बच्ची को जो है वो बेदर्दी से let it be. I think it also makes sense कि अभी तहकीकात जब चल रही हैं, जब तक हतमी कोई बात ना आए, हम उस पे भी मजीद बाल की खाल बस ये बता दें मुकदमा तो दर्ज हो चुका है ना अयाज? उनकी वालिदा की मुद्दईयत में दर्ज हो चुका है, 302 की दफा भी लग चुकी है। तमाम मामला जो मैंने आपको बयान किया है, इस FIR का मतन भी बना दिया गया है और जिम्मेदार ज़राए आपको बता रहे हैं कि मुल्ज़िमान के बहुत करीब भी पहुंच चुके हैं। सो as soon as there is a development, अयाज हम आपसे certainly जानेंगे as soon as there is a development. Thank you so much अयाज for the updates। और डेफिनेटली बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और ये एक सीरीज ऑफ वाक़या हैं, मतलब ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लाइमलाइट में हो, सोशल मीडिया पे हो, जितनी आपकी पॉपुलैरिटी हो दैट आल्सो काइंड ऑफ मेक्स यू अ टारगेट। तो हम यही कहेंगे कि हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है दुनिया में एक चल रही है इन्फ्लुएंसर्स की, जिसको कहते हैं ना अब्दुल्ला फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, गेम ऑन है इन द सेंस दिस इज रियली द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। 5 बजे हमलावर घर में दाखिल हुआ था और सना यूसुफ पर फायरिंग की, मुकदमा दर्ज हो गया है। सना की वालदा की मुद्दईयत में 2 गोलियां इस बच्ची को मारी गईं, हमलावर गोलियां मारते ही फरार हो गया, जख्मी हालत में इसको अस्पताल में मुंतकिल किया गया। 2 अस्पताल एक्चुअली सुनने में यही आ रहा है कि पहले पिम्स और फिर शिफा या द अदर वे अराउंड, तो इनको Why was he moved from one hospital to another? ये नहीं पता, लेकिन यही खबर हमने भी सुनी है। जख्मों की ताब ना लाते हुए बच्ची चल बसी, मुलजिम को सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं, वालिदा ने ये भी बता दिया है। तो यानी वो जानते होंगे, they know probably, या फिर सामने आए या इतनी उन्हें शनासाई है कि वो सामने आए तो वो पहचान लेंगे। और उनकी रिलेटिव का पुप्पो का ये कहना कि वो उसको जाने को कह रही थी, तो दैट ऑल्सो कोई टिफ जिसको कहते हैं, कोई शायद कोई मामला, कोई लड़ाई शड़ाई चल रही हो दोनों में, बहुत सी चीज़ें हैं, वी डोंट वांट टू स्पेकुलेट राइट नाउ, जो कि डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगे एंड वील कीप यू अपडेटेड।